हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10th जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है और ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है इस सेकंड चैप्टर का। और आपके सीबीएसई एग्जाम में हर साल यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो ये जो लेक्चर है ये आपका बेस बनाएंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इन दो लेक्चर से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो ढंग से सुनिएगा, ढंग से देखिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स सर्किल में कोई भी 10th क्लास में है तो प्लीज़ इस लेक्चर को उनको शेयर करिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको इन लेक्चर्स का बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं हम? बेसिकली कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, उसके रूट्स के बारे में या जीरोस के बारे में, और उसके कोफिशिएंट को देखते ही हम कैसे बताएंगे इसके पास कितने रियल रूट्स हैं या रियल जीरोस हैं। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा रहा है, रेगुलरली पूछा जा रहा है। आप पिछले 10 साल का कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, इस सेगमेंट से क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये गारंटी है कि इस लेक्चर के बाद आप वो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे विद 100% एक्यूरेसी। तो स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ना है। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कुछ इस टाइप की पॉलिनोमियल होती है, ax² प्लस bx प्लस c टाइप की, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और उस ग्राफ को देख के हमें उस पॉलिनोमियल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बतानी है। तो मैं इसका रिप्रेजेंटेशन लिखने से पहले सबसे पहले एक बेस बनाऊंगा और 4 आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। मेनली पहली स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा आपका। ठीक है, मैं ये कहाँ से आएगा वो अभी आपको बताऊंगा। सेकंड आपका ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, थर्ड आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का हो सकता है और फोर्थ डाउनवर्ड हो सकता है। तो मेनली ये 4 स्ट्रक्चर कौन कब कब मिलेंगी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस हर पॉलिनोमियल को आइदर दिस और दिस या इसका डाउनवर्ड, इस टाइप की कुछ पैटर्न पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट वो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम बेस बनाएंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो दीज आर कॉल्ड पैराबोलास। ठीक है, तो y इज इक्वल टू बेसिकली ए एक्स स्क्वायर और जनरली 4ax स्क्वायर टाइप का पैराबोला होता है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ज्योमेट्री में आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है, इसी की हेल्प से मैं जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको अभी देख लेते हैं। कुछ वैल्यूज पिक कर लेते हैं ताकि हम इसका टेबल बना पाए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे आपकी x की वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ y की वैल्यूज। ठीक है, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू 4। तो यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको x एक्सिस बनानी है, y एक्सिस बनानी है और उस पर ये पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं एंड देन उसको ज्वाइन करने वाली लाइन पैराबोला बनाएगी। तो अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ग्राफ पिक कर लेता हूं डायरेक्टली से। y इक्वल टू हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा अब ये कैसे आया। ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास, अब यहां देखिए पॉइंट देखते हैं। x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू x इक्वल टू 0, तो दिस पॉइंट इज 0,0। क्लियर, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, तो दिस पॉइंट इज 1,1। तो जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये पॉइंट ड्रॉ करने होंगे, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर समझ आ गया, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर समझ आ गया, तो मैं पॉलिनोमियल को देखते ही आपका ग्राफ
बना सकता हूँ, क्योंकि उस पॉलिनोमियल को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो इसलिए ये बेस है, बेसिक ग्राफ का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 0 0 1 1, देन x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू, ये पॉइंट कौन सा है 2,4। अगर मैं x को 4 रखूंगा तो इसकी वैल्यू देखिए क्या मिल रही है, 4 पे इसकी वैल्यू 16। तो ये पॉइंट ड्रॉ करके आप देख सकते हैं। x इक्वल टू -1 पे ये वैल्यू क्या मिल रही है 1,1 आएगी। सॉरी, ये पॉइंट 1,1। x इक्वल टू -2 पे तो -2,4। x इक्वल टू अगर मैं -4 रखूंगा तो ये -4,16। तो ये पॉइंट ड्रॉ करके आप इन लाइंस को बेसिकली इस टाइप से ज्वाइन करेंगे, ये आपका पैराबोला मिल जाएगा। बेसिक सा ग्राफ, दिस इज कॉल्ड पैराबोला इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका माउथ किस साइड ओपन हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज अ पैराबोला इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं, और यही दोनों बेस हैं, इसी से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड वन की अगर बात करता हूं, आप डायरेक्टली यहीं से भी ड्रॉ कर सकते थे। कैसे ड्रॉ कर सकते थे, जहां जहां x है वहां वहां -x आ जाएगा, तो y की जगह माइनस रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ 0 तो 0, 1 की जगह यहाँ -1, यहाँ -4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -4, क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। y की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है -x², तो 0 0 पॉइंट सेम रहेगा। यहाँ x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू -6। तो इसको जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आएंगे। तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां पे आपके पास y है और यहाँ पे x है, और ग्राफ किसका ड्रॉ कर रहे हैं, y इज इक्वल टू -x²। तो इट इज से 0, तो 0 पे वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 2 3 -1 -2। आप कोई भी 3 4 पॉइंट लेके आप ड्रॉ कर सकते हैं रैंडमली। x इक्वल टू -1 रखेंगे तो y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू -9, देन x इक्वल टू -1 तो ये 1² और माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये -4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं ग्राफ देखता हूं, ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू -x²। ग्राफ आ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली ले रहा हूं क्योंकि ताकि आपको ग्राफ दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू, ये पॉइंट है 0,0, x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू, ये पॉइंट है 1,-1, x इक्वल टू 2 पे ये देखिए कौन सा पॉइंट है 2,-4, x डायरेक्शन में 2 और y डायरेक्शन में -4। ठीक है, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है तो मैंने 9th क्लास में डिटेल लेक्चर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कैसे कोऑर्डिनेट देखते हैं उसका डिटेल लेक्चर है आपका। x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू ये -9, तो 3,-9, x इक्वल टू 4 लेंगे तो ये -16 चला जाएगा। इस साइड x इक्वल टू -1 तो ये -1,-1 पॉइंट, x इक्वल टू -2 तो ये -2,-4 पॉइंट, x इक्वल टू -3 तो ये आपका -3,-9 पॉइंट एंड सो ऑन। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपका डायरेक्टली ग्राफ, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले बेसिकली ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे एंड देन इनको ज्वाइन करेंगे, ये आपका एक स्मूथ कर्व लेंगे। तो यहां देखिए इन ग्राफ्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। अगर x को मैं इंक्रीज करता हूं, x को कहां लेके जा रहा हूं, लार्ज वैल्यू की तरफ। ठीक है, तो ये कहां जा रहा है, y लार्ज वैल्यू की तरफ। तो x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ, जैसे -1 पे वैल्यू 1, -2 पे 4, -4 पे 16, -5 पे 25, फिर कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी पे। तो यहां हम लिख सकते हैं x को जब हम इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, x टेंड टू बोलते हैं, तो आपका जो y के है
इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। इसी टाइप से x को अगर मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा हूं तब भी y मेरा कहाँ जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी। तो x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊं या माइनस इन्फिनिटी की तरफ, हमारा y दोनों केस में इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है। क्लियर। यहां पे देखेंगे तो यहां मेरे पास अगर x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा हूं तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। जब मैं, इन्फिनिटी का मतलब होता है लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, लार्ज नेगेटिव क्वांटिटी। ये कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली x जब आपका माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तब भी y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। इसके बाद इसमें और क्या इंफॉर्मेशन है, इस जीरो से स्मॉल वैल्यू इसमें नहीं मिल रही है, तो यहां पे जीरो इज द मिनिमल वैल्यू। ठीक है, जीरो जो है वो मिनिमल वैल्यू है। यहां पे अगर देखेंगे तो जीरो के अबव कोई ग्राफ नहीं है, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबव कोई ग्राफ नहीं है, यानी कि y की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जीरो मिलेगी, उसके बाद वैल्यू कम होती है। यहां जीरो इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहां अगर मैं मैक्सिमम की बात करूंगा तो मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू कहां जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ। यहां अगर मैं मिनिमम की बात करूंगा, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू कहां जा रही है, माइनस इन्फिनिटी। तो जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ आएगा तो उसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा, वो होगा 0 0। ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ होगा तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा और उसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्लियर है। अब इन्हीं ग्राफ को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, शिफ्ट कर रहा हूं। अब वो शिफ्टिंग देखो, इस ग्राफ को उठा के मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक है, जैसे अगर ये ग्राफ है, इसकी जगह मैं यहां बना दूं, ये ग्राफ है, इसकी जगह मैं यहां पे बना दूं एक ग्राफ ऐसा कुछ। तो यहां मैंने क्या किया, पहले एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट करा और फिर वाई डायरेक्शन में शिफ्ट। तो दैट इज कॉल्ड अ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, इसी का कॉम्बिनेशन हमें लिखना है। तो पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पहला पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए। इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, उसमें a ऐड कर दिया जहां जीरो वैल्यू थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं डिफाइन करता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब क्या होगा, पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहीं से चीजें समझानी स्टार्ट हो जाएंगी आपको। जैसे मैंने ये टेबल पिक करा, सॉरी वेट, ये मेरा y है और ये मेरा x है। y को x को जीरो रखूं, सॉरी दिस इज x एंड दिस इज y। x को जीरो रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, 1। x को मैं 1 रखूंगा तो y क्या आ जाएगा आपके पास, 2। x को 2 रखूंगा तो y मेरा क्या आ जाएगा, 3, सॉरी 5। x को -1 रखेंगे तो y अगेन 2, x को -2 रखेंगे तो y अगेन 5। अब ये ग्राफ में चेंज क्या आया देखो, यहां से मैं बना के दिखाता हूं आपको। पहला ग्राफ है मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ है। दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये ग्राफ आया। अब इन दोनों को डिफरेंट देखते हैं।
जस्ट मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। ये मैं ड्रॉ करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीजें इजीली समझ आ जाएंगी। ये मैंने ग्राफ पिक कर, देखो ये कैसे ग्राफ बना। ये जो पहला ग्राफ है वो है मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब देखो जहां y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर था उसमें वन ऐड कर दिया, तो जहां जहां एक्स स्क्वेयर वैल्यू आनी थी उसकी जगह एक्स स्क्वेयर प्लस वन। जैसे यहां इनिशियली x को जीरो रखा था तो y इक्वल टू जीरो आ गया। अब इस जीरो में वन ऐड करेंगे, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x को जीरो रखा y इक्वल टू वन आ गया। x को वन रखा तो y क्या था, वन कोमा वन। यहाँ पे वन ऐड करेंगे तो ये वन कोमा टू आ गया। x को टू रखा तो ये कौन सा पॉइंट आया, टू कोमा यहाँ से देखिए फोर। लेकिन इसमें वन ऐड कर देंगे तो ये कौन सा पॉइंट आया, टू कोमा फाइव। क्लियर। इसी टाइप से इस साइड आएंगे, x को माइनस वन रखेंगे तो ये माइनस वन कोमा वन, लेकिन यहाँ वन ऐड हो गया तो माइनस वन कोमा टू। तो जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस सम a, बेसिकली इट इज अ शिफ्टेड along y एक्सिस। अगर a पॉजिटिव है तो y एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, a अगर नेगेटिव है तो y एक्सिस में डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए करेंगे तो इसका मतलब y डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसको a डिस्टेंस से अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे जैसा आपके पास वहां a की वैल्यू होगी। जैसे एक और एग्जांपल बना के दिखाता हूं ताकि आपको ग्राफ समझ आ जाएगा। मान लीजिए हमें ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री, ये ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ ऑलरेडी हमें पता कैसे ड्रॉ करना है। तो यहां पे y एक्सेस बना लेता हूं मैं, यहां पे x एक्सेस बना लेता हूं। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट ग्राफ हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। तो मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। आपको कुछ नहीं करना, इस ग्राफ को पकड़ना है और कहां शिफ्ट कर देना है, माइनस थ्री। माइनस थ्री मतलब डाउनवर्ड लेके आना है। ये पॉइंट आपका जीरो पॉइंट है, ये आपका मान लेते हैं माइनस वन पॉइंट है, ये माइनस टू है, ये माइनस थ्री है। हमें करना क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर ग्राफ बनाना है, लेकिन वो यहां से शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये पॉइंट पकड़ेंगे और इसको यहां पे शिफ्ट कर देंगे तो ये कौन सा ग्राफ आ गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री का ग्राफ आ गया। तो आई थिंक शिफ्टिंग कैसे शिफ्ट कर रहे हैं हम, वर्टिकली शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास जो ऑलरेडी ग्राफ है उसमें कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब वर्टिकली शिफ्ट कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव वैल्यू ऐड हो रही है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे अगर आपको ये आ जाए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, इसको ड्रॉ करके दिखाइए। ठीक है, या एक्स स्क्वेयर प्लस टू ले लेते हैं, इसको ड्रॉ करिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ये है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा वन और यहाँ पे टू पॉइंट आ जाएगा। तो इसको ड्रॉ करना है तो बेसिकली एग्जैक्टली इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर दीजिए, तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। तो ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू।
क्लियर है? हमें अप्रोक्सीमेट ग्राफ चाहिए उसको शो करने के लिए। आप एग्जैक्टली ड्रॉ करना है तो टेबल बना के ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल देंगे, टेबल बना के ड्रॉ करेंगे, तो डेफिनेटली वो इजीली ड्रॉ नहीं होने वाला। तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर का ओवरव्यू पता होना चाहिए कि किस टाइप का ग्राफ मिलेगा, वहीं से देख के हम रूट्स के बारे में बता सकते हैं, जीरोस के बारे में बता सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैंने क्या किया, x माइनस ए कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए y इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले टेबल बना के प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखते हैं, देन उसके बाद फिर यहां पे वैल्यूज x और यहां पे y। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -1 -2 होल स्क्वायर, तो यानी कि ये वैल्यू 4। x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो -2 -1 -3 होल स्क्वायर, तो -2 पे ये आपके पास 9 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूं पहले। y इज इक्वल टू x -1 होल स्क्वायर। ये देखिए, इसको कॉपी कर, ये एग्जाम में ड्रॉ करना है तो आपको जस्ट पॉइंट ड्रॉ करने होंगे। जैसे एग्जाम में बैठ के अगर आपको उसने पूछा कि ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले ये टेबल बनाएंगे। पहला x इक्वल टू 0 पे y कंपोनेंट क्या है 1, तो x इक्वल टू दिस फर्स्ट कंपोनेंट इज 0 एंड y कंपोनेंट इज 1। x इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 0 पे y कंपोनेंट 1, तो दिस इज 0,1 पॉइंट। x इक्वल टू 1 पे y कंपोनेंट 0, तो दिस इज 1,0 पॉइंट। x इक्वल टू 2 पे y कंपोनेंट 1, तो 2,1। x इक्वल टू 3 पे y कंपोनेंट y कंपोनेंट 4, तो ये आपके पास क्या गया 3,4 पॉइंट। ये पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। इस साइड x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 4, तो x इक्वल टू -1, तो दिस पॉइंट इज -1,4। x इक्वल टू -2 पे ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी 9 पे। तो आप ये पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे एंड देन उसके बाद इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये आपका बेसिकली इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इस साइड जाएगा और इस। क्लियर? अब इसमें हुआ क्या, अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करता तो मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ इस टाइप का ग्राफ था। ये कौन था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखूंगा तो ये कौन सा पॉइंट है 0,0 और ये पॉइंट है 1,0। इसके बीच में डिस्टेंस क्या है 1 डिस्टेंस। तो बेसिकली यही जो मेरा ग्राफ था, एग्जैक्टली इसी टाइप का कुछ ग्राफ मिलेगा। मैं अभी ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा 0,0 और ये 1 डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया। जैसे इसको मैं फॉर्मली भी यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। तो पहले ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड देन ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू x -1 होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर। ठीक है,
सेकेंड ग्राफ का कलर चेंज कर सकते हैं। यहां देखिए एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो पहला जो मेरा ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज अ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सेकेंड वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वेयर। हुआ क्या, यहां देखिए ये पॉइंट है 0,0 और ये पॉइंट है 1,0। तो ये कितना शिफ्ट हो गया? 1 डिस्टेंस से यहाँ शिफ्ट हो गया। ये अगर मैं पॉइंट देखूंगा, जैसे ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट क्या है आपका, सॉरी ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट क्या है? -2,4, ठीक है, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा? -1,4। तो ये कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ? 1 डिस्टेंस। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, ठीक है, या इस साइड आ जाते हैं, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट क्या है? 2,4 और ये पॉइंट क्या आ गया मेरा? 3,4। तो आपका x कंपोनेंट कितना डिस्टेंस शिफ्ट हो गया? 1 डिस्टेंस। तो जब मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? दिस ग्राफ इज, या y इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज शिफ्टेड along x axis with a component from of कौन से ग्राफ का शिफ्टिंग है ये? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर ए पॉजिटिव है तो यही चीज इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है? मान लो ये कुछ दिया होता y इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, तो वो पॉइंट फाइंड कर लो जहां पे ये जीरो हो रहा है। ये जीरो कहाँ होगा? x इक्वल टू -1 पे जीरो होगा। तो आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहाँ शिफ्ट कर दो? -1,0 पॉइंट पे शिफ्ट, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग है ये कौन से लाइन के अलोंग है? एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजेंटली शिफ्टिंग है। और जो लास्ट शिफ्टिंग था जब एक्स स्क्वायर प्लस ए टाइप का करते हैं, तो दैट इज अ वर्टिकल शिफ्टिंग। और अगर ये शिफ्टिंग समझ आ गया तो हम किसी भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल उसने क्वेश्चन दे दिया, ड्रॉ y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू, इसको हमें ड्रॉ करना है। अब एक तो मेथड है कि हम टेबल बनाएं, ठीक है। अब टेबल बनाएंगे, काम करेंगे, तो वो टाइम टेकिंग है। हम डायरेक्टली ड्रॉ कैसे करेंगे उस पे आते हैं। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। तो इसको आप नोटेशन दे देंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वो आप टेबल से इजीली शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे पहले हम ड्रॉ करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे पहले इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने का मतलब क्या है? ये कहाँ जीरो हो रहा है? x इक्वल टू -1 इंप्लाइज y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0। तो -1,0 पॉइंट पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो इस ग्राफ को शिफ्ट करना है -1, तो ये कौन सा पॉइंट है? 0,0। यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा -1,0। तो यहाँ पे सिमिलर ग्राफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये किसका ग्राफ आ गया?
y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर का ग्राफ आ गया। क्लियर है? अब मेरे को ये वाला ग्राफ आ गया, इसमें 2 करना है तो इसको वर्टिकली शिफ्ट करना है। कितनी डिस्टेंस से? 2 डिस्टेंस से। ये -1,0 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो 0 पे क्या मिलेगी? 1। तो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं 2 होगा, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो इसी को 2 डिस्टेंस पे यहाँ पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये 2 डिस्टेंस पे यहाँ पे शिफ्ट होने का मतलब क्या है? यहां से इस साइड जाएगा और यहां से इस साइड जाएगा, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 2 का। और हमने लास्ट क्लास में एक थ्योरी पढ़ी थी, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब क्या है? वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पी एक्स इक्वल टू, अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे दूं मैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 2, नंबर ऑफ रियल जीरोस कितने होंगे इसके पास? नंबर ऑफ रियल जीरो होने का मतलब ये एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट करेगा। क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। इज डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या है? ग्राफ इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। तो ग्राफ ड्रॉ करना आ गया तो मैं ग्राफ को देखते ही बता दूंगा कि आपके पास कितने रियल जीरोस हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसी में देखिए थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर लेते हैं। अगर मैं एक ग्राफ लिखता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा ग्राफ लिखता हूं y इक्वल टू 2x स्क्वायर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, बस यही आपको समझना है। पहला ग्राफ है मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड ग्राफ है मेरा y इक्वल टू 2 टाइम एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड ग्राफ का कलर चेंज कर लेते हैं। गो डाउन थोड़ा सा ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। तो आपके पास यहां चेंज क्या आया? ये पहला जो ग्राफ था वो y इक्वल टू क्या था? एक्स स्क्वायर। सेकेंड ग्राफ है y इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, आप टेबल बना के भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए कि इस टाइप का हमारा ग्राफ है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 2x स्क्वायर में क्या हुआ? ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर थोड़ा वाइड हो गया, y इक्वल टू 3x स्क्वायर और वाइड हो जाएगा। जब मैं 1/2x करूंगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर इसकी 1/2 की जगह 2 की जगह 1/2 होता तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आ जाता, ऐसा कुछ। तो ये क्या आ जाता? y इक्वल टू 1/2x स्क्वायर। तो अगर मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और उसके साथ कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका ग्राफ कुछ इसी टाइप का मिलेगा। अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो जस्ट ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है? इसका मिरर इमेज ले लीजिए अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपका यहां डाउनवर्ड ग्राफ मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इस सेकंड वाले ग्राफ का रिफ्लेक्शन लूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू -2x स्क्वायर।
तो बेसिकली सारा गेम किसका है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ का है। अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्कस करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर पता है तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है, इट इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस। y इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर क्या है, अगर आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये है तो y इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर थोड़ा सा वाइड हो गया। y इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर, अगर ये अपवर्ड था तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, डाउनवर्ड। ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया। क्लियर। और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस यहां कुछ ऐड हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट ऐड हो सकता है। तो उसका मतलब क्या है, इस ग्राफ को हमें वर्टिकली शिफ्ट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग या माइनस समथिंग, तो वर्टिकली शिफ्ट करना है। और y इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, इसका मतलब हमें हॉरिजेंटली उसको शिफ्ट करना है। तो एक ही की पॉइंट है, अगर हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीख लिया तो मैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना सकता हूं। अब कैसे बना सकता हूं, उसके लिए मैं एक्सप्रेशन डिफाइन करता हूं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप इतना पढ़ के आइए और कुछ ग्राफ ड्रॉ करके आइए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, वो आप सॉल्व करिएगा। ड्रॉ फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन। थर्ड, y इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस वन। फोर्थ, y इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री। ये सारे ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं स्टेप बाय स्टेप, एग्जैक्टली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिमिलर स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ किया, देन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब क्या है, इसको वन डिस्टेंस से शिफ्ट करना है वर्टिकली, और कहाँ शिफ्ट करना है, डाउनवर्ड। ये माइनस वन, जहां एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, तो माइनस वन डिस्टेंस से आ गया। यहाँ पे पहले वर्टिकली हॉरिजेंटली शिफ्ट करेंगे, देन वर्टिकली शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे पहले हॉरिजेंटली शिफ्ट करेंगे, देन वर्टिकली शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे भी पहले हॉरिजेंटली शिफ्ट करेंगे, देन वर्टिकली शिफ्ट करेंगे। तो आपको बेसिकली y इसमें चेंज कर लीजिए, इसको ऐसे करिए, वन माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री। कैसे ड्रॉ होगा, पहले माइनस ऑफ एक्स, सॉरी ऐसे माइनस, ठीक है, बाहर लगेगा माइनस। क्यों बाहर है, पहले हम ड्रॉ करेंगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ। वेट वेट, एक्स माइनस वन, फर्क नहीं पड़ना था। पहले हम माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसको हम पहले वर्टिकली शिफ्ट करेंगे वन डिस्टेंस से, देन हॉरिजेंटली शिफ्ट करेंगे थ्री डिस्टेंस से, तो आपका ग्राफ मिल जाएगा। तो इन चारों ग्राफ को आप ड्रॉ करके आइए, मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूँ। ठीक है, थैंक यू।